हेलो स्टूडेंट, इसकी प्रीवियस वीडियो में आपने इंटीग्रेशन के सम बेसिक फार्मूलाज देखे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखे। ऑलवेज हम क्वेश्चंस को बेस्ड अपॉन फार्मूला मेथड नहीं कर सकते। हमारे पास डिफरेंट पैटर्न के फंक्शन होते हैं। लेट हमारे पास फंक्शन ये है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। लेट हमारे पास फंक्शन यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n मल्टीप्लाई 2 ऑफ एक्स dx है। तो इस देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फंक्शन कि जिसका हम इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट मेथड या फॉर्मूला बेस्ड मेथड से नहीं कर सकते। तो हम इस वीडियो में डिफरेंट मेथड इंटीग्रेशन की क्या होती है वो देखेंगे। There are three methods of the integration. First, integration by substitution, integration using partial fraction, integration by parts. Okay, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे हम how to do the integration by substitution method. In the substitution method, जो फंक्शन का जो पैटर्न होगा वो इस पैटर्न में एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट पैटर्न, हमको फंक्शन गिवन होगा और फंक्शन के डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन होंगे। फर्स्ट पैटर्न, लेट हमारे पास फंक्शन यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x है। यदि हम इसको f ऑफ x अज्यूम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज f डैश एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऑफ x। सेकेंड, इसी पैटर्न में यदि हम क्वेश्चन ले लें, इफ द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। सिमिलरली cos x का डेरिवेटिव भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज द माइनस ऑफ साइन ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पैटर्न में क्वेश्चन जो हमारा एग्जिस्ट करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इट इज द फॉर्म ऑफ f ऑफ x टू द पावर n मल्टीप्लाई f डैश x पैटर्न में एग्जिस्ट करेगा। यदि हम क्वेश्चन इसी पैटर्न को लिख लें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n एंड इट्स डेरिवेटिव लिख लें d ऑफ x। यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फंक्शन अज्यूम करें यहाँ पे, तो इसका जो डेरिवेटिव पार्ट क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, 2x। तो यहाँ फंक्शन जो है पावर पैटर्न में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका डेरिवेटिव भी क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पैटर्न ऑफ द इंटीग्रेशन यदि हम देखेंगे तो f डैश x अपॉन f ऑफ x टू द पावर n पैटर्न में फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। यदि हम इस क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ऑफ dx। तो यदि हम f ऑफ x को 1 प्लस एक्स स्क्वायर अज्यूम करें तो इसका जो डेरिवेटिव पार्ट है f डैश x इट इज इक्वल टू 2x ऑफ dx मीन्स फंक्शन टू द पावर n, और उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में हम यदि हमारा फंक्शन और विथ डेरिवेटिव अगर हमारा एग्जिस्ट करता है तो आफ्टर अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन हम इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को यहाँ पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने यहाँ पे लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हमारे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमारा फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन है और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो जो फंक्शन होता है उसको अनदर वेरिएबल हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज यहाँ फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव। सबसे फर्स्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव। तो जो फंक्शन है उसे हम t अज्यूम करते हैं, इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन। अनदर वेरिएबल से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t अज्यूम करेंगे। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ इट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ऑफ x। हम यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dt अपॉन d ऑफ x। बट यहाँ पे इस स्टेप को ना लिखते हुए हम इसी स्टेप को नेक्स्ट लिखा करेंगे 2x। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, हियर द वेरिएबल इज x, हियर द वेरिएबल इज t। देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x और जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको डायरेक्ट dx
is equal to the differentiation of t is 1 and with respect to t variable it is dt. क्योंकि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा यही नेक्स्ट स्टेप होगा dx. तो हम डायरेक्ट इस मेथड इस स्टेप को ना लिख के हम डायरेक्ट अब अगले स्टेप क्वेश्चन में जब भी करेंगे उसको इस स्टेप में जंप करेंगे. ओके तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या लिया, t लिया, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t इज 1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू dt. नाउ सब्स्टिट्यूट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या अज्यूम किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t. ऑल x वेरिएबल को हम t से सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने t अज्यूम किया मल्टीप्लाई 2x dx. सो 2x dx की प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा dt. ओके तो जो क्वेश्चन है x वेरिएबल की टर्म्स में ना रह के अब किस टर्म में आ गया, t के टर्म में आ गया और स्टैंडर्ड पैटर्न में भी आ गया. बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस of c. Apply here integration of the t with respect to dt, it becomes t to the power 2 upon 2 plus c by using this formula. Now the next step, put in place of t is equal to 1 plus x square of whole square upon 2 plus c. So some questions को हम by substitution method apply करते हुए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन यानी बेसिक फॉर्मूला के बेस पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. यही मेथड हमारी क्या कहलाती है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहलाती है. इसके बेस पे और डिफरेंट क्वेश्चंस अपन करते हैं. जैसे हमें क्वेश्चंस गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 2x मल्टीप्लाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx. अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज आवर फंक्शन and its derivative is f dash x will be equal to 2x. So जो हमारा फंक्शन है उसे हमें t अज्यूम करना है. तो let x square plus 1 is t. Now differentiate with respect to x, it becomes 2x. With respect to x means of dx. Derivative of t is 1. With respect to t means of dt. So 2x dx will be equal to dt. अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे गिवन इंटीग्रेशन क्वेश्चंस में. तो इन प्लेस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज अवर t मल्टीप्लाई 2x dx is dt. This is 2x and dx. So in place of 2x dt we put here d of t. Okay, so the all x variable convert in terms of t and the integration also convert in the standard form. We know that the integration of sine of x dx variable is equal to minus of cos of x. So here the variable is t, so the integration is becomes minus of cot t plus of c. Now put in place of t is equal to x square plus 1, so it becomes x square plus 1 minus of plus c. So this is the integration of this function. क्लियर. नेक्स्ट और इसी पैटर्न में अभी क्वेश्चन को लेते हैं. क्वेश्चन गिवन है हमें इंटीग्रेट साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx. सो वी पुट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t. वाई? बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x हमारा क्या है, यहाँ पे फंक्शन है. फंक्शन मीन्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड इट्स डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट कर रहा है. tan इनवर्स x फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, जब दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा फंक्शन कौन है, डेरिवेटिव कौन सा है, तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं. तो सो पुट हियर tan इनवर्स x विल बी इक्वल टू t. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. सो द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर with respect to x means of dx is equal to हमारे पास क्या आएगा, d of t. Okay, now substitute here sin of tan inverse x को हम क्या पुट अप करेंगे, t अपॉन the whole dx upon 1 plus x square is dt. So it becomes d of t. Now again our integration becomes in the standard form. The integration of sin of
t will be equal to minus of cos t plus c. It is equal to minus of cos t. The value of t will be here tan inverse of x plus c. This is the integration of this question. Okay, next इसकी फर्स्ट वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx फाइंड आउट किए थे बाय द मेथड ऑफ एंटी डेरिवेटिव. अब इसमें यहाँ पे भी हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं. वाई? बिकॉज यदि हम m ऑफ x को फंक्शन अज्यूम करेंगे तो m ऑफ x का जो डेरिवेटिव आएगा m इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी x का जो डिफरेंशिएशन है 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ 1 एग्जिस्ट कर रहा है. तो हम इस फंक्शन को m ऑफ x को हम यदि t अज्यूम करें, बिकॉज ये फंक्शन है, ये इट्स का डेरिवेटिव है, तो इफ वी पुट m ऑफ x विल बी इक्वल टू t, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इट? m टाइम्स ऑफ 1 with respect to x means of dx, with respect to of t means of here dt. So dx will be equal to, क्योंकि हम जब सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इन प्लेस ऑफ mx हम क्या पुट अप कर सकते हैं? mx की प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं? t. बट यहाँ पे m dx तो नहीं है, ओनली dx है, तो हम यहाँ पे dx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dx? dt अपॉन m. So in place of dx we put here dt upon m. Okay. So 1 upon m यदि हम कॉमन ले लें तो it becomes sin of t of d of t. Again, what is the integration of sine function? Minus of cos of t plus of c. Put the value of t here. So it becomes 1 upon m of minus of cos mx plus of c. This is the integration of this question. Integration of sin of mx will be equal to minus of cos of mx upon c. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पैटर्न में अभी कंटिन्यू करते हैं. फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 ऑफ d ऑफ x. ओके, यदि हम 2x प्लस 3 अगर फंक्शन अज्यूम करेंगे, मीन्स ऑफ दैट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ x. सो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. मीन्स हमें कांस्टेंट पे वो नहीं देखना है, x का डिफरेंशिएशन 1 मीन्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो इन दिस केस हम क्या पुट करेंगे? पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t. नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल. 2 टाइम्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 किसके रिस्पेक्ट में किया आपने? dx इज इक्वल टू 3 का डिफरेंशिएशन तो आपका 0 हो जाएगा. t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 with respect to t variable means of dt. So 2d of x is equal to d of t. Now in the question e to the power 2x plus 3 is t and the value of dx हम क्या substitute कर सकते हैं? from the here dt upon 2. Okay, now integration करें. What is the integration of e to the power t? We know that the integration of e to the power x is again e to the power x. So put here e to the power t upon 2 plus of c. Put the value of t, it becomes 2x plus 3 whole upon 2 plus c. Okay, this is the integration of e to the power 2x plus 3 upon d of x. Next question को लेते हैं. Find the integration of, question given है 10 to the power 4 root of x multiply sec square of root of x अपॉन रूट ऑफ x. अब यहाँ पे हमें देखना है कि फंक्शन हम किसको अज्यूम करें कि हमारा डेरिवेटिव पैटर्न मिल जाए और रूट ऑफ x अपॉन में मिल जाए. तो एज वी नो दैट tan फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x होता है. तो यहाँ पे बट tan ऑफ x ना देकर हमको क्या गिवन है? tan ऑफ रूट ऑफ x फंक्शन गिवन है. तो tan ऑफ रूट ऑफ x फंक्शन गिवन है. तो यदि हम इस पैटर्न में चले जाएं, f ऑफ x टू द पावर n ऑफ f डैश x पैटर्न में चले जाएं, तो फंक्शन मीन्स ऑफ दैट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है tan ऑफ रूट ऑफ x टू द पावर 4. और ये जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है सेक स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x, ये इसके डेरिवेटिव पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है. ये हमारा फंक्शन फॉर्म है. तो देखिए कैसे करें इसे. हम सबसे फर्स्ट हम f ऑफ x को tan ऑफ रूट ऑफ x अज्यूम करते हैं, बिकॉज ये फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर n. इसका डिफरेंशिएशन करें
हमने इसको क्या अज्यूम कर रखा है, t। तो इसका डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन, इट इज द sec स्क्वायर ऑफ x। इन प्लेस ऑफ x हमारे पास क्या है, रूट ऑफ x मल्टीप्लाई। अब रूट x फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x, इट इज 2 रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू d ऑफ t। हेंस sec स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ x dx विल बी इक्वल टू 2 dt। ओके, तो हम इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स dx की प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, सिंपली 2 dt। और tan ऑफ रूट एक्स की प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, t। तो ये जो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर रूट ऑफ एक्स को t लिया है तो इट बिकम्स t टू द पावर 4 बिकॉज 10 टू द पावर 4 रूट ऑफ एक्स गिवन, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ओनली सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो हम 2 को यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिया। तो इट बिकम्स द होल इज बिकम्स 2 dt। सो इंटीग्रेशन कन्वर्ट इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हम डायरेक्ट अब यहाँ पे इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन कर सकते हैं, t टू द पावर 4 ऑफ dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 4 इज t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द t, हमने अज्यूम किया है tan ऑफ रूट ऑफ x टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस ऑफ c। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। इसके बेस पे हम इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx। देखिए, वी नो दैट tan x विल बी इक्वल टू sin x अपॉन cos ऑफ x। अब sin फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, cos है। cos फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, sin है। बट यहाँ पे हमें पैटर्न इसको लेना है, f डैश x अपॉन f ऑफ x dx पैटर्न को फॉलो करेंगे। फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है वो हमारा t पार्ट में होगा और डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये तो मीन्स ऑफ दैट हम यहाँ पे cos ऑफ x को क्या अज्यूम करेंगे, t अज्यूम करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x इज माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt। बट यहाँ न्यूमरेटर में ओनली sin x dx है, तो sin x dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dt। नाउ पुट हियर इन प्लेस ऑफ cos x इज t and sin x dx will be equal to minus of d of t, and we know that the integration of 1 upon x will be equal to log of x. Use this here, so it becomes minus of log of t plus c. तो माइनस ऑफ log of t plus c means माइनस ऑफ log t की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, cos of x plus c। हम डायरेक्ट कभी इस पैटर्न में भी लिखते हैं और एक अनदर पैटर्न भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, cos ऑफ x की टू द पावर, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन में पावर जो आएगी यहाँ इन टू द पावर हो जाएगी cos x में प्लस ऑफ c, एंड वी नो दैट log 1 अपॉन दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos ऑफ x। तो 1 अपॉन cos ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज log ऑफ sec ऑफ x प्लस c। तो ये फॉर्मूला को आपको याद भी रखना है, द इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x विल बी इक्वल टू log ऑफ sec ऑफ x। सिमिलरली हम इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x विल बी इक्वल टू, cot ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin ऑफ x dx। तो साइन यहाँ भी हम सेम पैटर्न फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, f डैश x अपॉन f ऑफ x dx है। तो f ऑफ x जो डिनोमिनेटर में है हम उस फंक्शन को क्या अज्यूम करेंगे, t, and differentiation of sin x will be equal to cos of x with respect to x। t का जो डेरिवेटिव आएगा 1 and d of t। now cos of x dx को हम क्या पुट अप कर दें, it is dt and sin x हमारा क्या हुआ t, so it becomes log of t plus of c। okay, put the value of t, so it is log of sin of x plus of c। so this is the differentiation integration of the cot of x dx, it is log of sin of x।
नेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूला डिराइव करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। सो फर्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टर्म्स थोड़ा अप्लाई करेंगे। इट इज सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, नाउ पुट, अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ डैश एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पैटर्न अप्लाई होगा, बिकॉज यदि सेक एक्स प्लस टेन एक्स को हम टी अज्यूम करें तो सेक एक्स फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, सेक ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स, एंड टेन एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ब्रैकेट में क्लोज करें, विथ रिस्पेक्ट टू हमने किस वेरिएबल के उसमें क्या है, डी ऑफ एक्स, एंड टी का डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई ऑफ डी ऑफ टी। हैंस अगर हम इस क्वेश्चन को अगेन फिर आगे लिखें, मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स whole upon sec x plus 10 of x. Now put sec x plus 10x will be equal to t. Sec x plus 10x will be equal to t. तो वही सेम sec x plus 10x sec square x dx is equal to dt पैटर्न आया, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, हम sec x plus 10x is t, एंड ये होल एक्सप्रेशन हमारा किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, so it is dt. So it becomes in the standard form formula, integration of 1 upon x dx is equal to log of x plus c. Use here log of t. What is the t here? Sec x plus 10x plus of c. So this is the formula for integration of sec of x, log of sec x plus 10x plus c. Next find out करेंगे what is the integration of cosec of x. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू, कोसेक ऑफ एक्स के लिए हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड टर्म कोसेक ऑफ एक्स माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स करते हैं, कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स डी एक्स। इस पैटर्न में इंटीग्रेशन को अगर लें तो एफ ऑफ एक्स मीन्स डिनोमिनेटर टर्म्स को टी अज्यूम करें, तो कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स को हम टी अज्यूम करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, माइनस ऑफ कोसेक एक्स कॉट ऑफ एक्स, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स इज माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, इट इज माइनस माइनस बिकम्स कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ऑफ कोसेक एक्स cot of x dx is equal to dt. So the same is here, cosec square x minus of cosec x cot x dx is equal to dt, मीन्स ये होल टर्म्स हमारी जो है वो किसके इक्वल है, dt के इक्वल है, और अपॉन ये क्या है, t है। सो इंटीग्रेशन किस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, इट इज dt अपॉन t. सो द इंटीग्रेशन ऑफ इट इज log of t plus c, एंड log of t हमने क्या अज्यूम कर रखा है, कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस सी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी. तो हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज देख चुके. इंटीग्रेशन ऑफ sin x is minus of cos x. Integration of cos of x will be equal to plus of sin of x, and integration of tan of x will be equal to logarithm of sec of x plus c. Integration of cot of x will be equal to logarithm of sin x plus c. Integration of sec x dx will be equal to logarithm of sec x plus tan x plus of c, and integration of cosec of x dx is equal to logarithm of cosec of x minus of cot of x plus c. ओके, इन सारे फॉर्मूलाज को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे.